जानता था मैं क्या होने वाला है जिस दिन तुमने मुझे लंच पर बुलाया था। और उस दीपाली ने, उसने मुझे एक आइडिया दिया, तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने का आइडिया, जो मेरे प्रेम गेम में परफेक्टली फिट होता था। मुझे भी तो कंफर्म करना था कि तुम पूरी तरह से बेवकूफी कर चुकी हो या नहीं। क्या तो मुझे टेस्ट करना ही था, ये जानने के लिए कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से तैयार हुआ है या नहीं, टूटने के लिए, पाउडर होने के लिए। कमाल के नंबर से पास हुई तुम। मैं जानता था कि तुम नाराज होगी। मैं भूमिका बांधते गया, तुम्हें उस पॉइंट तक लेकर गया जब मेरा तुम्हें आई लव यू कहना जायज लगे। और फिर मास्टर स्ट्रोक, याद है कैसे हड़बड़ाकर मेरी बाहों में गिर गई थी तुम। That was so sweet. जहर का असर पूरी रवानगी पर, मधुबाला का वानगी पर। मधुबाला मेरी जान बचाई थी तुमने। तुम बलराज चौधरी की बात कर रही हो? याद है उस रात मैंने तुमसे क्या कहा था? कौन कमबख्त तुम्हें बचा रहा था, मैं तो अपनी जिंदगी बचा रहा था। मेरी उस बात का मतलब था कि मैं खुद तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूं। जब शिकार हारेगा तो कोई और कैसे कर जाए। अब देखो मेरी दीवानगी की, ये अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत की मैंने। और अगर खुदा भी बीच में आ जाता तो उनसे भी मैं तुम्हें मांग लेता। पागलों की सी नफरत, पागलों का सा इश्क, पागलों का सा जुनून, दोनों ने मिलकर क्या खूब निभाया। मधुबाला, एक इश्क, एक जुनून, एक जुनून, एक जुनून, एक जुनून। प्यार तो तुम मुझसे करते थे, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। हाँ, करते थे ना मुझसे प्यार। दुनिया कायल है तुम्हारी इन आंखों की। कहते हैं बहुत बोलती हैं, पर आंखों को बोलना तो मैंने भी सिखाया है। एक कदम आगे, झूठ बोलना। महिला, तुम ये भूल रही हो कि ये खलनायक एक नायक भी है, अभिनेता भी है, सुपरस्टार भी है। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, मेरी दाल रोटी चिकन और स्कॉच है। इस बार मैंने थोड़ा रियलिस्टिक रोल निभाया, पर्दे के बाहर का रोल, आज तक का बेस्ट रोल। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके प्यार में तुम्हें पड़ना ही था, फंसना ही था, जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना ही था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको तुमने रातों को मिस किया, हक किया, किस किया, और 2 रात पहले जिसको अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तड़प रही हूँ मैं, और आज किसी भी बात के लिए इनकार नहीं करूंगी। आज ना नहीं कहूंगी मैं आरुषि, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। जानती हो आज तक तुम्हें गले लगाते वक्त मुझ में हिचकिचाहट क्यों थी? क्यों उस रात में आगे नहीं बढ़ा? सच में तुम मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हमारे
हमारे बीच कभी कुछ। ये फिल्म नहीं है जहां मुझ जैसे कमीने को तुम जैसी लड़की से प्यार हो जाए। ये असल जिंदगी है, रियल लाइफ। और इस रियल लाइफ में मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, चाहे वो शरीर का ही क्यों ना हो। कोई रिश्ता, कोई बॉन्डिंग, कुछ नहीं। मैंने तुमसे कभी भी प्यार किया ही। तुम हो ही नहीं इस लायक यार के तुमसे प्यार करे, तुमसे रिश्ता रखे। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम आरके के किसी काम आ सको। कितना सिंबॉलिक सा है। दुनिया के हर पल में प्यार और धोखा दोनों साथ में आके पड़े। अब इस पल को ही देख लो। टूटी हुई हरी चूड़ियां और साथ में टूटे कुछ सपने। बहुत वक्त हो गया है। वादा किया था ना तुमसे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तो करो एक नई जिंदगी की शुरुआत, पर मेरे बिना। बस एक आखिरी चीज बाकी है, तुम्हें वापस वहीं छोड़ आऊं जहां से मैं तुम्हें लाया था। स्वीट होम। नमस्कार। आई होप मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं और इन्हें भी नहीं। मैं मधुबाला को यहां छोड़ने आया हूं। आप जरा इनका ध्यान रखिएगा। बहुत नाजुक हैं, कमजोर हैं, हैंडल विद केयर, कहीं टूट ना जाए। अमानत नहीं है जो छोड़ने के बाद वापस लेकर जाऊं। जैसे कोई चीज पसंद ना आने के 6 महीने बाद वापस कर दी जाए, ठीक उसी तरह मैं इसे वापस करने आया। आधी अधूरी सी शादी, सब कुछ आधा अधूरा ही रहेगा। मामला कुछ जमा है और जमता भी कैसे, जोड़ी ही अजीब थी। कहाँ एक सुपरस्टार और एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी। पत्थर चाहे जितना भी खूबसूरत हो, हीरा बनकर ताज में नहीं लग सकता। खैर, मुझसे इनका दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए आप लोगों के पास छोड़ने आया। वैसे लड़की अपनी शेर है, बस पूंछ लगाने की देर है। मधु, ख्याल रखिएगा इस घायल सी शेरनी का। आरके, मधु, क्या है ये सब? सासू माँ, क्या करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी, परफेक्ट टाइम। वैसे आप लोग कान खोलकर सुन लें और अपने बच्चों से कहें कि वो अपने बच्चों को बताएं, जिंदगी में कभी भी मोहब्बत करने की गलती ना करें।
क्योंकि मोहब्बत, इश्क, प्यार ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में बर्बादी होती है। एग्जाम्पल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, टोनी महवाल और एक और आरके और मधुबाला, सॉरी सिर्फ मधुबाला। ये देखिए आपके सामने है एक तरफा प्यार का अंजाम। क्या हाल हो गया है इसका। और हाँ, एक और बात, कान खोलकर सुन ले और अपने बच्चों को भी बता दे कि आरके को थप्पड़ मारने के बाद कैसे आरके उनकी जिंदगी पर थप्पड़ मारता है। भूलता नहीं है, बदला लेता है, वो भी ब्याज समेत। धीरे धीरे, इत्मीनान के साथ, और बदला पूरा हुआ। ये रहा बदला आपके सामने। गुड नाइट। और अब विदाई, गुड बाय। बहुत खुशी हुई तुमसे बिछड़ के।